अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। रमज़ान की बरकत, रहमतें, बरकतें समेटने के लिए उम्मत मुसलमा इस वक्त जो है वो लगी हुई है और रमज़ान का महीना इस वक्त जारी व सारी है। और हमारी हनी सारे की टीम इस वक्त दारेल के विज़िट पे आई हुई है और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, रमज़ान से मुतलिक उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो रमज़ान के बरकतें, रहमतें और रमज़ान का जो पैगाम है कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त और भाईचारे के माहौल को कायम रखना, उस मुतलिक यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? राजा खान। राजा खान। राजा खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या काम करते हैं आप? बस ज़मींदारी वगैरह करते हैं। रमज़ान के दिन आप कैसे गुजार रहे हैं? रमज़ान अल्लाह का फजल अच्छा गुजरता है। सहरी इफ्तार के वक्त क्या करते हैं? अच्छा। क्या कभी आपने अपने हमसाये के मुतलिक सोचा है, देखा है, कभी पूछा है उससे? क्योंकि रमज़ान तो दरस देता है भाईचारे का, सब्र का, तहम्मुल का। कभी आपने देखा है इसको? देखा है। तो कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं। वैसे हकीकी खुशी किस तरह मिलती है? हकीकी खुशी उर्दू भी सही नहीं आते, कैसा करेंगे? शिना में बोलेंगे। शिना में मजागिरा तो से कहते मज़े शिना में जाके तब। अच्छा, ही खुश कदे बिन असल खुशी खे बेलाई जी। असल खुशी बस चांद मौसम का सामान जगह खिला के सामान ने वजार भी ने नूरनार भी कम कार के निशे बे ज़मींदार जगह न टेम दा तो सगी खुशी है बस रमज़ान के बिलो। तो राजा खान साहब का कहना है कि मौसम भी अच्छा है और दिल बाग है रमज़ान की वजह से। तो हम जो है वो हकीकी खुशी की तलाश में है। हनी सारे की टीम रमज़ान के महीने में, और हमारे साथ ताउन किया है सैयद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित ने और तुर्क प्लास ने। उनकी तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो हम राजा खान साहब को दे रहे हैं, जो याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे कुछ बातचीत की थी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? हाजी जमवर खान। हाजी जमवर खान हमारे साथ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि माशरे को सही नहज पे लाने के लिए हमें क्या कुछ करने चाहिए? माशरे अच्छा था इस वक्त दारल में, ज़िला के पहला नाम बताया था ना, ज़िला अनु ज़िला वजह दारल लाए मिष्टी मामला बिलें दरले आवाम खोशन हुकूमत खोशन दुमोगे अनु रमज़ान मामलात में रमज़ान पहला के मतलब सम मिष्ट बिलोन जगह करते रमज़ान खुशी लाए मज़ेदार खुशी बिलें। अच्छा काका ने इनके रमज़ान मजा बेस्ट कौन उसकी हर एक से ठेलो मजा पकौड़ी, खोक पियो के सामान, घी, बटर, जाम, जेली, मार्मेलेड, हर किस्म में सिर्फ खो के अजी जोर दोनों। क्या जे कनी रमज़ान से खोक पियो के अजी जोर दो के करते हैं ना कि तुम नफ्स अजी कंट्रोल थो के करते हैं? कंट्रोल तो नहीं करते तो बेस के न थोना से कंट्रोल के न तो कंट्रोल थोनी है रमज़ान है यानी से खिंदर कोई हमसाया बिन गरीब बिन सुनोर के फिक्र थोनी है के कंट्रोल थोनी कम मामला तड़े से छी है कंट्रोल में या मिस्टिंग तो के बाजे। अच्छा बाजार मजा जक को मजा गुज की चेली की कली बेनन रमज़ान शातुन थे ए हक है ना कि गलत है तो जक तो के बाजे तो लिसे बारे में तंजीम बोनी पकारें। अच्छा रमज़ान है आला थोनी पकारें, एहतमाम थोनी पकारें लहल तो सन था ना इंशाल्लाह अणु का ते मामला निश। बहुत बहुत शुक्रिया राजमुर खान आपके लिए। हनी सारा टीवी और सैयद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हनी सारे की टीम गुमारी दारेल में मौजूद है और हम बात कर रहे हैं रमज़ान की बरकत पर, और यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? ज़िया आलम।
ضیاء عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ گماری کے ہی جی ہیں؟ جی گمار کے. آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں کیونکہ بازار میں اس وقت بہت زیادہ رش ہے, روزہ لوگوں کو لگ بھی جاتا ہے, آپس میں جو ہے روزہ لگنے کی شکایت بھی ہوتی ہے, لوگ آپس میں لڑتے بھی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے کہ ایسا کرنے کا درس دیتا روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. ماحول بالکل اچھا ہے, سب لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ماحول بہت اچھا ہے, لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے. ویسے موسم بھی بہت اچھا ہے. اچھا ہے. جی جی. ویسے حقیقی خوشی کس طرح ملتی ہے؟ دل جو ہے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے آپ کا؟ حقیقی خوشی اس وقت ملتی ہے جب ماحول صحیح ہوتا ہے, لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا اچھا ہوتا ہے, اس ٹائم میں حقیقی خوشی ملتا ہے. یعنی کہ ہمارے بھائی بول رہے ہیں کہ جب دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب موسم صاف ستھرا ہو. ہر ایک جو ہے وہ حقیقی خوشی کی تلاش میں ہی ہے, اور ہم بھی حقیقی خوشی کی تلاش میں داریل کے اس گماری بازار میں ہیں, جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون میں ہے سعید ہمدرد پنسار سٹور, فضل مارکیٹ گلگت اور ترک پلاس. ان کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا. آپ نے ہم سے کچھ بات چیت کی تھی, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین آگے. اس وقت ہم جو ہے وہ داریل بازار میں ہیں. داریل گماری بازار میں جو تحصیل ہے ضلع داریل کا دارالخلافہ ہے, یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ یہاں کے نامی گرامی چیئرمین صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. چیئرمین صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی کس وقت, دل حقیقت میں کس وقت خوش ہوتا ہے؟ تو دل خوش, حقیقی دل خوش اس وقت ہوتا ہے کہ افطار کے ٹائم ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے اور دعا پڑھ کے افطار کیا اسی دن خوشی ہوتا ہے, اسی ٹائم میں. بہت زبردست. ہمارے چیئرمین صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ والدین کے بالکل سامنے بیٹھ کر جب افطار کیا جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ کا پیغام بہت پیارا ہے. آپ کے لیے جو ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی تھی. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہے. جی سر, آپ کا پورا نام؟ حکیم خان ہمارا نام. حکیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کام کرتے ہیں سر آپ؟ ہم فورس لیویز میں ہیں. فورس لیویز میں ہیں. تو آپ کا دل کس وقت خوش ہوتا ہے؟ حقیقی خوشی ہے. رمضان آنے کے وقت بس دل خوش ہوتا ہے. ہنیسارہ ٹی وی بھی حقیقی خوشی کی تلاش میں نکلا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا سا پیغام آپ دے دیں جس سے حقیقی خوشی حاصل ہو. ہمارے وہ بہت پہلے آپ آئے, میں آپ سے بہت خوشی ہوتا ہے. ہاں پہلے خوشی ہوتا ہے. ہمارا آپ پہلے آئے ہیں. اچھا, رمضان کا مہینہ کس چیز کا زیادہ درس دیتا ہے؟ یہ بس ہر چیز وہ زیادہ ہے. وہ گوار رمضان اصل پیغام جے کن شنا مجا کی روک اصل پیغام جے کن رسی پیغام جے کن رمضان نہیں کری, بس ہر چیز خوشی ہے. بس خوشی نہیں جی. ہمارے بھائی کا کہنا ہے کہ بھائی خوشی ہے, اور خوش رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ کے لیے ہنیسارہ ٹی وی اور ہماری طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات چیت کی تھی. جی ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہے. السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ حضرت جان نام ہے. حضرت جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دل آپ کا کس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے؟ میرا دل اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جب کسی مجبور کا میں مدد کروں, اس وقت میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. بہت زبردست. حضرت جان نے بہت پیاری بات کی ہے کہ حقیقی خوشی دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے. کیا آپ جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں, کیونکہ رمضان کا درس ہی ہے کہ دوسرے کے درد کو, تکلیف کو, پیاس کو, بھوک کو محسوس کیا جائے, یہی پیغام جو ہے رمضان کا ہے. تو آپ جو ہے اپنے خوشی میں اپنے دسترخوان پہ اور لوگوں کو کس طرح شریک کرتے ہیں؟ بس اس طرح یار دوست ہوتے پکڑ کے افطاری کے لیے لے جاتے, یار دوست کے ساتھ ادھر افطار کرتے وقت اپنے یار دوست سوسائٹی کے ساتھ بہت دل خوش ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. حضرت جان صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ حقیقی خوشی دوسروں میں خوشیاں بانٹنے سے ہی ملتی ہے. ہماری طرف سے ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے اور سعید ہمدرد پنسار سٹور, فضل مارکیٹ گلگت اور ترک پلاس کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ باتیں کی تھی. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں.
क्या नाम है सर आपका? नमतुल्ला। क्या नाम है सर? नमतुल्ला जी। नियामतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान की बरकतें रहमतें उम्मत मुसलमान समेट रही है, तो रमज़ान का असल पैगाम आप क्या समझते हैं? सबसे प्यारा पैगाम क्या है जो हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहें? रमज़ान मुबारक का सबसे प्यारा पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि इस महीने में बर्दाश्त है, हमदर्दी, गरीबों के साथ मदद और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। बहुत प्यारी बात की है कि दूसरों को खुशियाँ देना भी इबादत है और सब्र करना, बर्दाश्त करना, यही मेन फ़लसफ़ा है रमज़ान का जो हमारे भाई ने आप तक पहुँचाया है। आपके लिए हनीसारा टीवी, सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिरगित और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रमज़ान माह मुबारक में जो है वो दारेल गुमारी में मौजूद हैं। दारेल गुमारी जो है ज़िला दारेल का दारुल खलाफा है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त इस तरफ आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद बहादुर। मोहम्मद बहादुर हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना पसंद करेंगे आप? शिना में जाके रोक बेनो की रमज़ान में पैगाम में तरफ सोडानो जाला इलाज वाला इबादत थोने जो इबादत रखो किस में मतलब हमें से जगड़ रुकावट पेश नहीं सर दूर थोने कर दे सो कोशिश तो बात ठीक है नहीं। बहुत ज़बरदस्त, हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि इबादत करनी चाहिए और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके आप जो है इस रमज़ान को जो है बहुत प्यारा बना सकते हैं। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बहुत प्यारी बात की। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। ठीक, जी नाज़रीन, हम हमारी हनीसारे की टीम इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? इसके साथ बात क्या नाम है सर आपका? नज़र खान। नज़र खान। बदर खान। नज़र खान। हाँ, नज़र खान। नज़र खान हमारे साथ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि रमज़ान का जो महीना है वो कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर है सर, बहुत अच्छा गुजर। कोई ज़रूरतमंद आपके पास आ जाए तो आप उसको क्या करते हैं? उसको बस थोड़ा सामान वामान देते इफ्तार के लिए दे देते हैं। हाँ, उसको दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। नज़र खान जो है वो ख़ुद अमली तौर पे यहाँ पर दुकानदार है, शॉपकीपर है। इनका कहना है कि कोई ज़रूरतमंद अगर आ जाए तो उसको जो है वो गिफ्ट कर लेते हैं सामान और बहुत प्यारा तरीका है। अमली इक़दामात की ज़रूरत है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। आपके लिए मुकामी तौर पर बहुत महंगा है। एक मिनट सर, मेहमान है ना हनीसारा टीवी की तरफ से आपके लिए खूबसूरत गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत की थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इस तरफ इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो नाजरीन, जैसा कि आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हर तरफ जो है महंगाई का रोना तो रो रहे हैं। हमारे साथ डीएसपी साहब, साबिका डीएसपी साहब मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बाज़ार के निर्ख के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाजार में निर्ख बहुत हाई है। दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक, एक दुकानदार का रेट 5 है तो एक 8 करता है, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्या समझते हैं, यहाँ जो तहसीलदार साहब बैठे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं, उन्होंने कोई यहाँ पर रेट लिस्ट जारी नहीं की है? उन्होंने रेट लिस्ट जारी किया लेकिन उस पर अमल दरामद की बात है। अच्छा, अमल कर नहीं, अमल दरामद नहीं हो रहा है। आप समझते हैं आपके पास कोई रेट लिस्ट है? तो मुझे दिखाएंगे आप ज़रा।
नाज़रीन, हम यहाँ पर ही देख रहे हैं साबिक DSP साहब है, सोशल वर्कर हैं, इलाके में इनकी बड़ी पहुँच है और ये बनी इंसान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये वो रेल लिस्ट है जो रमज़ान से कबल यही इम्तियाज़ साहब, यही इसमें कोई मसला तो नहीं है, यही जारी हुआ है। इसके मुताबिक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आलू फ़ी किलो यहाँ पर 20 रुपये लिखा है, जबकि गिलगित में 35 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर फ़ी किलो यहाँ 70 रुपये लिखा है, जबकि गिलगित में 120 रुपये किलो बिक रहा है। खीरा फ़ी किलो यहाँ 50 रुपये लिखा है, जबकि खीरा फ़ी किलो गिलगित में 80 रुपये बिक रहा है। और गाजर फ़ी किलो 50 रुपये बिक रहा है, गिलगित में गाजर है ही नहीं। खरबूजा सफ़ेद फ़ी किलो यहाँ 80 रुपये है, गिलगित में 120 रुपये है। अमरूद फ़ी किलो गिलगित में 120 रुपये, यहाँ 110 रुपये दे रहे हैं। भिंडी फ़ी किलो यहाँ 100 रुपये, गिलगित में 150 रुपये किलो दिया जा रहा है। तरबूज फ़ी किलो यहाँ पर 50 रुपये है, गिलगित में जो है वो 60 रुपये केजी दिया जा रहा है। केला फ़ी दर्जन गिलगित में 120 दिया जा रहा है, यहाँ पे 100 रुपये दिया जा रहा है। प्याज फ़ी किलो यहाँ पर 70 रुपये दिया जा रहा है, जबकि गिलगित में 90 रुपये दिया जा रहा है। तो यानी कि गिलगित से 20% रेट DSP साहब यहाँ पर ऑलरेडी कम है। तो आप क्या समझते हैं? इसलिए कम है कि ये गिलगित कितना दूर है, देखो किराया भी देखो, उनका हिसाब किताब देखो। हाँ, उस इस निस्बत से वो रेट वो है ना, यहाँ तो नज़दीक है, स्वाद से एकदम पहुँचती है गाड़ी। अच्छा, आप ये कहते हैं कि इससे भी कम होने चाहिए? नहीं, इससे कम नहीं होने चाहिए, इस पर अमल दरामद होने चाहिए। तो क्या मैं नज़ीर साहब से पूछूंगा, क्या आप इसके मुताबिक इस रेट के मुताबिक दे रहे हैं हम? आप में से किसी को शिकायत है नज़ीर साहब से कि इस रेट से कम या ज़ायद पे दे रहे हैं? ये जो नाजरीन की तरफ ज़रा कर लो, ये जो हमारे दोस्त अहबाब है, आप लोगों को कोई शिकायत है? किसी को है? नज़ीर साहब, आपकी कोई शिकायत नहीं आ रही है, आपको हम सलाम पेश करते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। आइए नाजरीन आगे चलते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशीद है। मोहम्मद जमशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या काम करते हैं सर आप? बस मैं ज़मींदारा करता हूँ। ज़मींदारा करते हैं। रमज़ान का कोई अच्छा सा पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे आप? बस रमज़ान तो अल्लाह का बेहतरीन महीना है, इसी में इंसान इबादत करना चाहिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा करे, अच्छा नमाज़ें ज़्यादा करे, ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करे, या अल्लाह पाक ने हमारे लिए रहमत बना कर भेजा। माशाल्लाह। और हकीकी खुशी किस वक्त महसूस होती है बंदे को अंदर से? इंसान का रूह किस वक्त खुश होता है? जब इफ्तार के वक्त आ जाए ना, तो अल्लाह पाक दुआएं भी कबूल करते, उस वक्त खुशी भी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर हम उम्मत मुसलमा को देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दस्तरखान पे ताम लगा के खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। नहीं, वो तो बेदीन लोग इस तरह होता है ना, जो आदमी दीनदार हो ना, उसके लिए खुशी होती है इफ्तार के टाइम में। जो ज़्यादा खाता है वो खाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है अच्छा ना? नहीं। यानी कि हमने सब्र करके, बर्दाश्त करके, अपने नफ्स को कंट्रोल करके, जिन मुस्तहिक के पास नहीं है उनको हमने अपना पेट काट के देने का दर्स यही देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस भाई ने बहुत प्यारी बातें की हैं आपके लिए। जो हनीसारा टीवी, सैयद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित और तुर्क प्लास की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन। क्या नाम है सर आपका? लाल मस्कान। लाल मस्कान साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं बिजली में हूँ, फोरमैन हूँ। बिजली में फोरमैन है। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा शिकायत जो यहाँ पर की जा रही है बिजली की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आप लोग जो यहाँ पर बिजली घर के अंदर जो नॉन टेक्निकल स्टाफ बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आए रोज़ जो है वो बिजली घर में जो है आतिशदगी होती है, चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, और लोगों को जो है इस माह रमज़ान में जो है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने अभी जो है बिजली देने के लिए जो है क्या तरतीब रखा है कि बिजली जो है 24 घंटे मनिकाल और सिमिगाल में बेक वक्त दिया जा सके? बिजली तो है सर, अभी परसों एक मशीन ख़राब हो गया ना जी, अभी वो बनाने की ले गया है,
بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہیٹر ہے. ہیٹر کی وجہ سے جنریٹر بھی جلتا ہے, آگے وہ ٹرانسفارمر بھی جلتا ہے. لوگوں کو وہ بجلی کا احتیاط نہیں کرتے, اس لیے یہ جلتا ہے. کیا آپ لوگ اس موسم میں بھی گھروں میں ہیٹر لگا رہے ہیں؟ ابھی ان کو قسم کھلاؤ, خدا کی قسم. یہاں پر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے سر, ولیج کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی, ولیج کمیٹیاں جو بنائی ہوئی تھی ان کا کمیٹی نہیں بنی ہے ادھر, کمیٹی والا نہیں ہے, وہ خود لگاتے تو وہ کمیٹی کو بنے گی. ہر سال ہم خود بجلی والا خود لوگوں کے گھروں میں بلب اٹھاتے ہیں. کیا یہ لوگ بل بر وقت دیتے ہیں, بل وغیرہ دیتے ہیں؟ بل بھی ہم خود جمع کرتے ہیں, خدا کی قسم ہر گھر میں ہے. یہ ویسے کہتے بس. ہاں ابھی ان کو ایک ایک کر کے طلاق دے دو نا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کا اچھا سا پیغام ہے ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام یہ ہے کہ بجلی, اگر ان کو بجلی چاہیے تو ہیٹر نہیں لگائے, سیور لائٹ لگائے. وہ سفید بلب ہوتا ہے نا, وہ 100 واٹ کا ہوتا ہے, وہ نہیں لگائے. بس بجلی ان کو ہوگی. لیکن وہ ہیٹر بھی لگاتے, بلب وہ سیور لائٹ فیوز ہو گیا نا, وہ دوسرا بلب لگاتے 100 واٹ کا. ویسے ناظرین میں بتاتے چلوں کہ یہاں پر لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ ضلع بننے کے بعد یہاں پر جو ہے معیار زندگی بلند ہو جائے گی. سمیگال اور منیکال میں ضلع بننے کے اعلان کے باوجود بھی اس وقت بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری و ساری ہے. لیکن اس میں جہاں تک ہمارے فورمین صاحب کا کہنا ہے کہ عوام کا بھی اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کردار ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو ناظرین آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہیٹر جو ہے اب تو کم سے کم استعمال نہ کریں, سردی نہیں ہے, اور بلب کا استعمال مکمل طور پہ ترک کر دیں, اور تاکہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو. ہماری طرف سے ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے ان کے پاس ٹھیک ہے, وہ افطار کے لیے بھی ہیٹر لگاتے, صبح چائے کے لیے بھی ہیٹر لگاتے, ہمیں پتہ ہے سر. چلیں ہماری طرف سے اور ترک پلاس کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات چیت کی. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم جو ہے گماری بازار میں ہیں اور رحمتیں برکتیں کے مہینہ رمضان المبارک میں یہاں پر لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ دوست موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں. جی السلام علیکم, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انعام الرحمن. انعام الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہے. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9th میں پڑھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا درس دیتا ہے؟ اچھے درس دیتا ہے. اور کیا دیتا ہے ویسے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا تو اچھا درس دے رہا ہے. آپ کو حقیقی خوشی کس وقت ملتی ہے؟ آپ خوش کس وقت ہوتے ہیں؟ میرے بات کرنے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. رمضان میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. ادھر بیٹھے, ادھر آؤ یار. آپ کے لیے ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے گا. آئیے ناظرین آگے. میرا نام شیر جہان. شیر جہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کام کرتے ہیں سر آپ؟ میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں, ترخان ہوں. ترخان ہے جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا درس دیتا ہے؟ کیا درس دیتا ہے؟ کیا درس دیتا ہے؟ آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا اور غریبوں کو کے ساتھ مدد کرنا, یہ سکھاتا ہے رمضان میں. کیا آپ نے عملی طور پہ یہاں لوگوں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ روزے تو ہم سب رکھتے ہیں اور اس کا جو حقیقی درس ہے, فلسفہ ہے, اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. کمزوری کہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سب کے اندر کمزوری ہے. سب کے اندر کمزوری ہے. حقیقی بات کی ہے, اور حقیقی خوشی دوسروں میں خوشیاں بانٹنے سے ہی ملتی ہے. ہنیسارہ ٹیم اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ تیسرے مہینے سے ہمارے یہاں سول سپلائی بند ہے.
लोग भूख के शिकार है, सिविल सप्लाई बंद है, और पावर हाउस जो है वो तीसरी दफ़ा ख़राब हो गया 1 महीने में। ये हम पर जुल्म हो रहा है दारल में, ये कोई सुनने वालों तक पहुंचाना आपका काम। जी बिल्कुल, ज़िम्मेदार इदारे जो हैं इसको नोट कर लें कि सिविल सप्लाई की तरफ से जो गंदम का कोटा यहाँ के लिए था वो पूरा यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ज़िला दारेल के अवाम जो है इस वक्त दाने के लिए जो है वो बड़े तरस रहे हैं। और इसके अलावा बिजली का तो हमने इशू उठाया है आपके लिए। हनीसारा टीवी की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित की तरफ से, तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, क्या नाम है सर आपका? सलाम खान। सलाम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या काम करते हैं? बस वैसा है, कोई काम नहीं करते? काम हम नहीं करते। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, आप कमाल कर रहे हैं माशाल्लाह से। आप मुझे बताएंगे कि रमज़ान के महीने में आप क्या समझते हैं कि हमारे अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ आनी चाहिए? अब हमारे अंदर तब्दीलियाँ किस किस्म की आनी चाहिए? रमज़ान के असरात तो आने चाहिए ना हमारे अंदर। रमज़ान हाँ, तो क्या तब्दीलियाँ हमारे अंदर रोनुमा होनी चाहिए? गरीब लोगों को मदद करना है। बिल्कुल, ये बहुत अमली इक़दाम होने चाहिए। क्या आप देख रहे हो माशरे में हम एक दूसरे की मदद करते हुए आपको नज़र आ रहा है कोई? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे जो रमज़ान मुबारक का जो दर्स है, फ़लसफ़ा है, क्या वो हमारे मुआशरे के अंदर नज़र आ रहा है अमली तौर पे आपको? अमली तौर पे तो नहीं है, रिवाजी तौर पे नज़र आ रहा है। वो ज़बानी कलामी नज़र आ रहा है। जी जी। क्या वजह है? कमज़ोरी आप क्या समझते हैं? हमारी क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो मियाना रवी ख़त्म हो चुका है, सब्र ख़त्म हो चुका है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है? इसकी वजूहत क्या है आप? जी यही है, हमारे ईमान कमज़ोर है और तो कुछ भी नहीं। ईमान तो पक्का है, तो सब रोज़ा रखे हुए हैं कि सामने खाने की चीज़ें मौजूद हैं, हम खाते नहीं है। रोज़ा रखना और बात है, मगर ईमान रखना और बात है। आप क्या समझते हैं कि हम जो 100% जो है वो रमज़ान के जो फ़लसफ़े पे अमल नहीं कर रहे हैं, 50% पे अमल कर रहे हैं तकरीबन, यानी कि भूखे बैठ रहे हैं इसको? जी जी जी। तो नाज़रीन देखिए, बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है कि हम सब जो हैं वो रोज़े से हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम रोज़े से हैं। जैसे हमारे भाई ने कहा कि हम 50% है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ भूख हड़ताल कर रहे हैं। अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए एसार और कुर्बानी के जज्बे को बहाल करने की ज़रूरत है, और हकीकी खुशी की तलाश में हनीसारा टीवी जो है वो निकली है। और उसके लिए हम इस वक्त दारेल बाज़ार में हैं। हमारी तरफ से, हनीसारा टीवी की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित की तरफ से और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने सच बात की और खुला में खुला सबके सामने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम लाठी बाज़ार दारेल में मौजूद हैं और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे कि शान रमज़ान में, रहमतों बरकतों के इस महीने में उनके जज्बात, एहसासात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? खुश आलम। खुश आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि हकीकी खुशी दिल किस वक्त ज़्यादा खुश होता है? इफ्तार के बाद खुश होता है। खाना पीना करने के बाद पीने के बाद। उससे पहले खुश नहीं होता है? उससे पहले नहीं होता है। हकीकी खुशी कहते हैं उस खुशी को, आप हकीकी खुशी कहते हैं? हाँ। चले कोई बात नहीं। हमारे इस भाई को जो है जब पेट भर जाता है तो तब इनको हकीकी खुशी सी नसीब होती है। इनके लिए हनीसारा टीवी और सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो इनको याद दिलाता रहेगा कि इन्होंने पेट भर के ही खुश होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं।
क्या नाम है सर आपका? निमतुल्लाह जी। नियामतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ये लाठी से ताल्लुक़। लाठी के ही? जी जी। लाठी के पुश्तनी बाशिंदे हैं। जी जी। आपको हकीकी खुशी किस वक्त महसूस होती है? इस वक्त महसूस होती है, दोपहर के वक्त। दोपहर के वक्त। क्या असर की वजह है? बात क्या वजह है? पता नहीं, उस दिल को पता होगा। अच्छा। हाँ। नाज़रीन, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का फ़लसफ़ा है कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, मियान रवी, एसार और कुर्बानी, तो क्या समझते हैं कि इन सारे जज्बात के अदायगी के बाद हकीकी खुशी महसूस नहीं होती होगी? होती है ना। क्या आपने ये सब कुछ किया है? सब नहीं किया हूँ मैं, तो अभी कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं? अभी कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब अभी कर रहे हैं। इनके लिए हनीसारा टीवी, सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित की तरफ से और तुर्क प्लास्ट की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हकीकी खुशी की तलाश में हनीसारे की टीम इस वक्त दारेल का विज़िट कर रही है और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही है। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि इंसान को हकीकी खुशी किस वक्त महसूस होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर शम्सुर रहमान। शम्सुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीकी खुशी किस वक्त होती है? सर माह रमज़ान ही हकीकी खुशी का महीना है। इसमें गुनाहों से मगफिरत हो जाती है और हर चीज़ खाने की शे पहले से बढ़कर बंदा खा सकता है और इसमें इबादत भी ज़्यादा होती है कि बात मेनू में से। तो रमज़ान हमारे लिए बाइस मसरत और वजह इफ्तिखार का महीना है। अच्छा, इफ्तार के वक्त आपके जो दस्तरखान पे पकोड़े कितने केजी होते हैं? तकरीबन पाव के बराबर होते हैं। पाव खा लेते हैं आप। इसके अलावा दीगर ताम से क्या किस तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? बस हम देसी यहाँ पे वो किस्तें बनाते हैं, घी पर रगड़ते हैं। इसके बाद वो क्या नाम है, डाउडो बनाते हैं, देसी डाउडो यहाँ बहुत मशहूर है डाउडो। तो बस बाकी ये बुआर शुआर लाते हैं, खूब खाते हैं। खूब खाते हैं। लेकिन ये तो बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल और तज़किए नफ्स का महीना है। इतना सारा कूट कूट कर आप मैदे में डालते हैं। बस ये खाना पड़ता है, मजबूरी है। नफ्स को भी बर्दाश्त करना चाहिए, हर चीज़ सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो वो लेते नहीं है ना हम। आप क्या समझते हैं कि हमारा रोज़ा 100% अदा हो रहा है? मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुँह का पाबंदी, ज़बान का, नज़र का, हर एक चीज़ का पाबंद रहना पड़ता है। तो अल्लाह बेहतर करेगा, हमसे होना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया शम्सुर रहमान साहब। आपके लिए हनीसारा टीवी, सईद हमदर्द पंसार स्टोर और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। इस वक्त हनीसारे की टीम जो है वो लाठी बाज़ार में प्रेस मुसासिर इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं और इस वक्त लाठी बाज़ार की सबसे मशहूर तरीन पकौड़े की दुकान पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। किस तरह केजी फ़रोख्त कर रहे हैं आप? ये 200 रुपये पे। 200 रुपये का फ़रोख्त कर रहे हैं। ये जो आप बेसन यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल बेसन है? हाँ ओरिजिनल अच्छा बेसन है। इसमें कोई बचत भी आपको होता है? हाँ 200-300 रुपये बचत होते हैं हमें। अगर कोई मुस्तहिक बंदा आ जाए तो उसके साथ आप क्या सलूक करते हैं? अच्छा सलूक करेंगे उसके साथ हम। कुछ पकौड़े दे देते हैं? हाँ ठीक, हाँ देते हैं उसको। यही हकीकी खुशी है, यानी कि अगर आप किसी का दिल खुश करते हैं, किसी को खुश कर लेते हैं तो हकीकी खुशी उसी वक्त नसीब होती है और हम सब हकीकी खुशी की तलाश में हैं। हनीसारा टीवी की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप जो है आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें ज़रा आपका पकौड़ा कहीं जल न जाए। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो यहाँ के क्लिनिक पे आए हुए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है रमज़ान मुबारक में लोग किस किस्म के इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं, किस किस्म की बीमारियाँ यहाँ रोज़ेदारों को लाहक है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताना चाहेंगे रमज़ान मुबारक में किस किस्म के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं? यहाँ आजकल ज़्यादा डिस्पेप्सिया की यानी गैस्ट्राइटिस, उसकी बीमारी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा खाने की वजह से होता है कि मैदा खाली रखने की वजह से? ज़्यादा खाने की वजह से।
तो क्या वजह रमज़ान में तो हमें ज़्यादा होता है ना। रमज़ान में हमें कम खाने चाहिए और लोग ज़्यादा खाते हैं, नॉर्मल के हालत में खाना चाहिए, कम खाने कम चाहिए। खाने चाहिए। तमाम रोज़ेदारों से आप यही कहेंगे ना कि कम बिल्कुल, खाने हम हर चाहिए। एक को कहते हैं। लोग तो दस्तरखान पे बैठते हैं तो कहते हैं फटना बेहतर है, हटना नहीं, नहीं बिल्कुल ये बात ये सही- कहते हैं सही, ना। हाँ। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि हम जो है रमज़ान अल मुबारक में कम से कम खाएं, ईजी रहें, ताकि रोज़ा अच्छा जाए और हमें डॉक्टर साहब के पास आना ना पड़े। हनीसारा टीवी और सईद हमदर्द पंसार स्टोर और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, हनीसारा की टीवी इस वक्त ज़िला दारेल के खूबसूरत वैली मनिकाल के एक खूबसूरत से कस्बे में है, जहाँ पर ये यहाँ पर दुकानें हैं और इसका नाम है लाटी और यहाँ पर एक सब्ज़ी फरोश है, इससे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? शर्मा खान है सर। शर्मा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत व्यू पर हैं। अगर हमारे प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो बिल्कुल यहाँ पर जो है दरिया के किनारे बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है खरबूजा, टमाटर, प्याज, आलू रखे गए हैं। खरबूजा किस तरह केजी दे रहे हैं आप? 40 रुपये का केजी है सर। और प्याज? प्याज 80। प्याज 80 रुपये, जबकि नीचे घुमारे में 70 रुपये रेट इसी साहब ने बताया हुआ है। सर तो इधर थोड़ा किराया ज़्यादा जाता है, इधर से इधर तक 10 रुपये आप ले रहे हैं, 10 पर केजी रुपये, की तरफ जी से जी ले जी। रहे हैं। तो आप जो है क्या समझते हैं कि आपको दिल्ली खुशी किस वक्त होती है? दिल बस किस वक्त ज़्यादा खुशी इफ्तार करते हैं तो फिर इसके बाद बस ज़्यादा खुशी होती है सर। बेहोश होकर? हाँ, सिगरेट पीते तो बस बेहोश होकर खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं सर, बिल्कुल। हमारे दोस्त जो है खा पी के ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ कोई मुस्तहिक आता है तो उसके साथ आप क्या सलूक करते हैं? बस बहुत अच्छी सलूक करते हैं सर, जो भी चीज़ मांगते हैं इसको देते हैं। उसके बाद कैसी आपको खुशी होती है कि हाँ, तकलीफ खुशी होती है सर, तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल खुशी होती है। और हकीकी खुशी उसी वक्त हासिल होती है। और हनीसारा की टीम भी इसी हकीकी खुशी की तलाश में दारेल का रुख किया हुआ है। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से सईद हमदर्द पंसार स्टोर और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लाटी बाज़ार में आपने देख लिया कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, मेहमान नवाज हैं और बड़े आओ बागत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने अगले प्रोग्राम के लिए जो आगे जाना होगा, चलते हैं आगे की तरफ। वक्त हम ज़िला दारेल के खूबसूरत वादी ब्याड़ी में मौजूद हैं और वहाँ का के खूबसूरत बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर देखते हैं कि शान रमज़ान, रहमतों बरकतों के इस महीने में लोगों के जज्बात, एहसासात क्या है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे अब बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान का पैगाम क्या है, आप क्या समझते हैं? रमज़ान का दर्स क्या देता है, हमें क्या दर्स देता है रमज़ान? दर्स बस और सब कुछ दर्श है। किस चीज़ का देता है? हर चीज़ का। वैसे किस के बताएं ना हमारे नाज़रीन, किस चीज़ का? कुरान का। कुरान का? हाँ। कुरान का तो दर्स देता ही देना है। हाँ जी। और खजूर का। खजूर का? खजूर का दर्स नहीं यार, कुरान का और तेरा और तरावी वगैरह पढ़ना है। शिनामा जाएगी रोक बेनो उर्दू में बोलेंगे आप? हाँ जी। हमारे इस दोस्त के लिए हनीसारा टीवी और सईद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो इनको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम ब्याड़ी बाज़ार में सबसे मशहूर पकोड़े बनाने वाली दुकान पे खड़े हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के पकोड़े बनाए जा रहे हैं। आइए नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? हज़रत नबी। हज़रत नबी साहब हमारे साथ मौजूद है। किस तरह किलो दे रहे हैं सर आप ये? यहाँ पे 200 किलो भेज रहे हैं हम। कुछ मुनाफा होता है इसमें आप? नहीं, कुछ नहीं होता, बस टाइम पास अपने बस्ती वालों को पकौड़े खिलाते हैं। कुछ हमारे लिए 10 रुपए भी नहीं बचते। हम अपने बस्ती अपने भाइयों को पकौड़े खिलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। 2 बजे से कर रहे हैं, अब 7 बजे बस छुट्टी करके जाते हैं, ख़त्म करके। अच्छा, ये जो रमज़ान का महीना है ये क्या दर्स देता है?
दर्स क्या देता है, इससे क्या फलसफा क्या है इसका? कुरान का रमज़ान का महीना, यहाँ के आपस में मोहब्बतें करो, कुरान का तालीम करो। यहाँ पे तर्जुमा होता है हमारे मस्जिद में, वहाँ जाके बैठो, दीनी बस दीनी काम करो। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि हज़रत नबी साहब ने कहा कि ये हमें अमन का, प्यार का, मोहब्बत का दर्स देता है। हनीसारा टीवी, तुर्क प्लास्ट और सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत किया था। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हनीसारा टीवी की टीम जो है वो बियाड़ी बाज़ार में मौजूद है और यहाँ पर कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अताउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? नौकोट से। नौकोट से ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं कि ये रमज़ान हमारे अंदर कुछ तब्दीली पैदा करता है? नहीं, कुछ भी तब्दीली पैदा नहीं करता है। हम इसी तरह कमीने के कमीने ही रह जाते हैं। तो इससे बात करो, भाई से बात करो। आप बताएं, रमज़ान हमारे अंदर कोई तब्दीली लाता है? जी चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए हनीसारा टीवी, सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित और तुर्क प्लास्ट की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो बियाड़ी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? गुलामुर्रहमान। गुलामुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टोपी पे जो रवायती अंदाज में खूबसूरत सा फूल भी सजाया हुआ है इन्होंने। हम इनसे पूछते हैं कि रमज़ान ने हमारे अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा की हैं या करनी है, क्या किया है? बस खुजूर गने ले जान आना दरल तब्दीली नाली इस जो रोज़ा हमें क्या दर्स देता है, उसका पैगाम क्या है रमज़ान का? रमज़ान कुरान रोज़नी सवाक रोज़नी दुआ तो अल्लाह पाक बहुत मौसम बिल्कुल अपने गुनाहों से तौबा का महीना है और हमें जो है वो नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त और कुरान पढ़नी चाहिए। आपके लिए हनीसारा टीवी और सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित और तुर्क प्लास की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की। नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? शेर अहमद। शेर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये रमज़ान जो है क्या तकाजा करता है एक रोज़ेदार से? बड़ा मज़ा आता है इसमें। नहीं, तकाजा क्या है इसका? क्या किस चीज़ का तकाजा, मतलब नहीं समझा आप? रमज़ान आपके अंदर कोई तब्दीली लाता है? बहुत तब्दीली लाता है। क्या लाता है? रमज़ान का बड़ा नेमतें होते हैं, अल्लाह देते हैं। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है। पेट निकालते हैं। हाँ बस यही है। और क्या, किस चीज़ का? और कुछ भी नहीं है यार, इबादत होता है, हर एक मज़ा आता है, बड़ा बिल्कुल इबादत होता है। हाँ। ये इसका दर्स क्या है, मेन फ़लसफ़ा क्या है इसका? फ़लसफ़ा भाईचारा, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, मियान रवी, ये तो नहीं है? सब्र मिलता है, इबादत होते है और हर एक बड़ा नेमतें मिलता है अल्लाह के शुक्र। बिल्कुल, हमारे हवलदार साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बड़ी नियामतें भी मिलती हैं और इसको तकसीम हमें करनी चाहिए। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से और सईद हमदर्द पंसार स्टोर, फजल मार्केट गिलगित और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? हिदायतुल्लाह नाम है सर मेरा। हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि हिदायतुल्लाह अल्लाह का हिदायत याफ्ता, बहुत प्यारा नाम है हमारे इस भाई का। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये रमज़ान हमारे अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ लाता है? और सर सबसे पहले तो ये है अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करना पड़ता है। दूसरे अपना वो गुस्से को काबू करना पड़ता है। बस यही तब्दीली है सर। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन बातें की कि गुस्से पे काबू पाना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, तहम्मुल करना, क्योंकि सब्र जो है गुस्सा जो है इंसान के जो सब्र को है वो लबरेज कर लेता है। अगर आप अपने गुस्से पे काबू पाते हैं तो तमाम मसाइल हल है। बहुत अच्छा पैगाम है नाज़रीन के लिए, आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से, तुर्क प्लास की तरफ से और सईद हमदर्द पंसार स्टोर फजल मार्केट गिलगित की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे से बातचीत की। आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला दारेल के खूबसूरत गांव गबर में मौजूद है, जहां पर हम आए हुए हैं शान रमज़ान में। और लोग जो हैं यहाँ पर रहमतें बरकतें किस तरह समेट रहे हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोगों के एहसासात जज्बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? फजल हक। फजल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप गबर के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ की तारीख़ के हवाले से, यहाँ के नाम के हवाले से, यहाँ के लोगों के हवाले से? ऐसे علاقه لا غريب علاقه درسگاران سکول نیش مدرس سلطه جگه نیش نوکری نیش. अच्छा, तुझे तेन रमज़ान में जासोस जग था ना, नौकरी गनीश रेगनीश तो इफ्तार का सहरी करते जग था ना। बस ना शनि शान मुझे जो बे सुखाना शनि लोकल चीज़ है, लोकल चीज़ है ना। हाँ, सब्जी गानी चीज़ खाना था। हाँ सब्जी तो थई ज़बरदस्त थई, बहुत ज़बरदस्त सेहत इन थई, लाई मिर्च सेहत इन थई। बस वो है जो अल्लाह पाक से मदद दिन मुझे जब। जी नाज़रीन, हमारे ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है कुदरती जो हमारे अपने सब्ज़ियात हैं उसी से अपने गुज़र औक़ात करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हनी सारा टीवी की तरफ से और सईद हमदर्द पंसार स्टोर फजल मार्केट गिलगित की तरफ से और तुर्क प्लास की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपका याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं जो दूर से चिल्लाते हुए आए हैं कि वो कुछ बात हमारे साथ कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? शेर रहमत। शेर रहमत हमारे साथ मौजूद है। शेर रहमत साहब, आप गबर के बारे में हमें बताएंगे कि यहाँ कर किस किस्म का माहौल है, यहाँ के लोग किस किस्म के हैं? बस सब इधर जो महंगाई का माहौल है और कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई है? हाँ, और कुछ भी नहीं है? नहीं। लोग कैसे हैं यहाँ के? लोग तो अच्छा मुसलमान लोग हैं, सब रोज़ा सब रखते हैं? सब लोग रोज़ा रखते हैं। यहाँ पर कोई मरीजों के लिए और मुसाफिरों के लिए कोई होटल खुला नहीं है? जो मरीजों के लिए तो इधर छोटा सा नर्सिंग है। नहीं, होटल की बात कर रहा हूं। होटल मोटल कुछ नहीं है, होटल मोटल कुछ नहीं है। क्या वजह? इधर नहीं चलते, बस मुसाफिर इधर मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है इधर। तो यहाँ पर कोई आ जाए तो मुसाफिर आए तो उसको वैसे रोटी, हाँ वैसा रोटी देते हैं हम लोग। खिलाएंगे रमजान में भी? रमजान में दोपहर कैसे खाते हैं, रमजान नहीं देता हम। करेंगे लोग, सफराना नहीं करेंगे जो आएंगे? सफर वालों को ऐसे मेहमान इधर ज़्यादातर नहीं होता है ना सर। हाँ, जो आ जाए तो क्या करेंगे फिर, उसके साथ सुलूक क्या करेंगे? आता है उसके मर्जी, क्या ऐसा करता हूँ हम। अच्छा, हाँ। वैसे आपको हकीकी खुशी, दिल किस वक्त ज़्यादा खुश होता है? आपका दिल किस वक्त खुश होता है? दिल जो ये बाहर का मौसम है इस वक्त बहुत खुश होता है। बाहर के मौसम में खुश हाँ। होता है। हमारे फजलक साहब का दिल जो है वो बाहर के मौसम में ज़्यादा खुश होता है। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से और तुर्क प्लास की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा भी है जिससे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? रशीद आलम। रशीद आलम हमारे साथ मौजूद है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। 10th में पढ़ते हैं। इस तरफ
टेंथ में पढ़ते हैं। अच्छा, आप बताएंगे कि रोज़ा हमें किस चीज़ का दर्स देता है? रोज़ा हमें इस्लाम का दर्स देता है। इस्लाम का दर्स देता है, सब्र और तहम्मुल बर्दाश्त का दर्स देता है। तो क्या आपके अंदर सब्र तहम्मुल बर्दाश्त पैदा होता है? तब्दीली आ रही है कुछ? तब्दीली आ रही है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं? बस कुछ वक्त मस्जिद में, कुछ वक्त घर में भी पढ़ते हैं। हमारे इस बच्चे के लिए जो तुर्क प्लास की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो हम इनको पहनाएंगे, गिफ्ट करेंगे। ये तुर्क प्लास की तरफ से है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हनी सारा की टीम जो है वो गबर में मौजूद है। दारेल का जो खूबसूरत इलाका है, यूनियन है, मनिकाल के आखिर में मौजूद है। और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद है जो यहाँ पर जो है माल मवेशी का काम करते हैं, कारोबार करते हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अवल अस्सलाम वालेकुम। जग नो मनते मोहम्मद अफजल असो साथी मौजूद हैं। अच्छा, जग मालो रेडी जखन आजकल रमजान मजा बास की बिलना कम बिल बस की बिलन महंगा रेडी। अच्छा, कसाई कोस्ते न नान कसाई आनी कसी कोसिंग न नानी कसी माल तू कशन बस जिंदारी के लिए दूं। अच्छा, आनी पैदल। अच्छा, तो आन माल ने दानता आनी दूं। अब बेस अगर गाट गिनम थी तो दे ने दे तू क्या दूं दा दे बस ठीक है। तो अन से अलावा तू जो खोजन था माने रमज़ान मजा जग महसूस थे नो, तू मिष्टी महसूस थे नो, खची महसूस थे नो, कमजोरी महसूस थे नो, ताकत महसूस थे नो, जग महसूस थे नो? मिष्टी महसूस थे। मिष्टी बिल्कुल मिष्टी भाई ना तू घर थे मिष्टी में क्या खानो? वैसे संजरा मजा क्या टिकी खानो, तू क्या गोली खानो? टिकी एक टिकी खानो बस, सिर्फ बस। हाँ हणजे क्या खानो? हणजे जनिश हणजे कने खो तो दान जमींदार अलगा मजा माल मवेशी तू कची हणजे कने खानो? हाने मन न खो घी क्या खानो? घी खानो क्या पाव दू पाव खिला पाव हिला खानो जबरदस्त ऐसे दे दूसरे खानो शेष दे ना तो ऐसे सिकेले मसला इन्ने अच्छा कम कमाई देने गोश्त वाला से ठीक सिकेले यार देखे तो कम को ने बस की दे दूसरे रुपये खोलो तो शेष देगा खोकबे नो दादा खोके गुंजाइश। तो हमारे इस बाइक को जो है वो आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये जो है तकरीबन सहरी के वक्त तकरीबन पाव घी इनको घर से दिया जाता है जो स्केल के मुताबिक दिया जाता है। अगर ज़्यादा दिया जाए तो भी इनको खाने की गुंजाइश है। हनी सारा टीवी, तुर्क प्लास्ट और सईद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रहमत हकीम है। रहमत हकीम साहब है। क्या आप यहाँ पर हिकमत का काम करते हैं कि नाम हकीम है? नहीं, नाम हकीम है ना। अच्छा, नाम हकीम है। तो आप क्या समझते हैं कि मेरा नाम है रहमत हकीम? अच्छा, नाम ही है, पूरा नाम रहमत हकीम है। क्या काम करते हैं आप? हम काम कुछ भी नहीं करते, आराम करते हैं। आराम करते, घर में कारोबार का काम करते। क्या कारोबार करते हैं आप? बस ऐसा वैसा जाते, मजदूरी करते। तो क्या आप समझते हैं कि ये रमज़ान आपके अंदर कोई तब्दीली लाया, रमज़ान ने कोई चेंजिंग लाई है आपके अंदर? अभी तक तो मुझे तो पता नहीं है, ये इसके बाद पता है ना क्यों तब्दीली आएगा या नहीं आएगा। रोज़ा वगैरह रखते नहीं रखते हैं ना, दिल के अंदर तरस रहम पैदा हो गया रोज़े की वजह से? क्यों ना होते हैं ना, राम होते हैं ना, गरीब तो देता है, तरस पैदा होते हैं ना। जी नाज़रीन, हकीकी खुशी की तलाश में हनी सारे की टीम इस वक्त गबर में मौजूद है और आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से एक और तुर्क प्लास की तरफ से एक खूबसूरत सा पेड़ है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हनी सारी की टीम इस वक्त गबर में मौजूद है और इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? अब्दुल शुकूर नाम है। अब्दुल शुकूर साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या काम करते हैं आप? बस तरखानी के काम। तरखानी का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर लकड़ी वाफर मिकदार में होती है, तो इस वक्त लकड़ी का रेट क्या है? आजकल तो थोड़ा महंगा हो गया। क्या, कितना महंगा हो गया? तकरीबन 600 से ज़्यादा हो गया। 600 रुपये ज़्यादा हो गया। आप क्या समझते हैं रमज़ानुल मुबारक जो है आपके अंदर, दिल के अंदर रहम, बुर्दबारी, बर्दाश्त पैदा की है इसने? बात पे गुस्सा होता है, आम दिनों में गुस्सा होता है, ये रमज़ान ने आपके अंदर कोई तब्दीली लाया है? नहीं,
तब्दीली भी नहीं लाए? नहीं रमजान में क्या हुआ बस। कुछ भी तब्दीली नहीं लाए? नहीं। नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, तो तब्दीली आम दिनों में तो इस तरह नहीं होता, हम हाँ, कहीं वो भी तो हो पढ़ गया। लेते हैं। क्या ख्याल है? तो रमज़ान जो है वो हमारे अंदर तब्दीलियाँ ला रहा है। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है, ये पेड़ है आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? अबू ज़र साहब हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ महकमे बरकियात के मुलाजिम हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर बिजली जो है इफ्तार और सहरी के वक्त क्या लोगों को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, अभी लोड शेडिंग है फिलहाल। अच्छा, मिल रही है? हाँ मिल रही है। आवाम बताएंगे कि क्या आप लोगों को सहरी और इफ्तार की वजह से बिजली मिल रही है? लोड शेडिंग है सर, अभी लोड शेडिंग है, एक दिन हफ्ता हो गया लोड शेडिंग है मशीन की खराबी की वजह से। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? मशीन ख़राब है तो आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप आराम कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। सर उसका ये ड्यूटी बिल्कुल नहीं करता है, उसका बिल आपके लिए हनीसारा टीवी और तुर्क प्लास की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते। हकीकी खुशी की तलाश में हनीसारा की टीम इस वक्त गबर मनिकाल में मौजूद है और हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? हैबत खान। हैबत खान साहब हमारे साथ मौजूद है। हैबत खान का मट अदरत की यानी रमज़ान से असल पैगाम रमज़ान जे खन इंसान करते यानी रमज़ान के वतीन रमज़ान पैदा जाएंगे रमज़ान रमज़ान है बड़ो अजर ना रमज़ान दर मतलब ना अंजे वजी तेरे थोनी नमाज सुन कुरान तिलावत सुनी मतलब ना अंजे नहीं समझा हर जगह निकी थोनी। अच्छा, संजर का इफ्तार मजाजक तरीका साथ सुन्नत तरीका जे खन एरा से नाज़रीन बिला अफ्तार तो सुन्नत तरीका जान थी कई थोन थी बिला अफ्तार तो बिला सुन्नत तरीका मतलब ना अंजे मकाम यो मुशो दुआ थोनू अल्लाह तमाम है जितने बड़ों मतलब आखरते जो के तमाम आलमे करे थे दुआ थे ताम थे तो मतलब अफ्तार थोनी रात ताजुद थोनी कुरान तिलावत थोनी मतलब ना अंजे नफल थोना जिक्र थोनू। जी, हमारे बुज़ुर्ग ने जैसे कहा कि जो है रमज़ान जो है वो मुख्तलिफ़ इबादत लेके आता है जो इंसान के अंदर तब्दीलियाँ लाती है और इफ़्तार से पहले दुआ करनी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए, दुरूद पढ़ने चाहिए और अपने आप को जो है वो बिल्कुल उस वक़्त के लिए तैयार करनी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम है रमज़ान का आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से और सईद हमदर्द पंसार स्टोर की तरफ से, तुर्क प्लास की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर गपशप करेंगे। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। नाज़रीन, हनीसारे की टीम इस वक्त जो है वो गबर मनिकाल में मौजूद है जहाँ पर यहाँ मवासलाती निज़ाम बुरी तरह जो है ख़राब है। उसमें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे साइड पे जो बैक साइड में देख रहे हैं यहाँ पर एक पुल हुआ करता था लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग की वजह से वो पुल इस वक्त मौजूद नहीं है और यहाँ से वो खूबसूरत अफजा मकाम जो अट है वहाँ से भी यहाँ से ही जाके अट की तरफ जाया जाता है। ऊपर जो है दालोट का एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया जहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो है फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो खेलों के प्रोग्राम किए जाते हैं लेकिन अब जो है यहाँ से ना कोई गाड़ी जा सकती है और पैदल जो है इस नाले को क्रॉस करते हुए किसी को जान भी जा सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर जो है महकमे तामीरात आमा जो है वो यहाँ पर पुल का इंतज़ाम कर ले ताकि जो सीज़न आ रहा है जिसमें सयाह आएंगे यहाँ पर और यहाँ जो एक अट में एक फेस्टिवल होता है वो भी करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब साहब जो इस बारे में हमें बताएंगे। महबूब साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि ये पुल जो है कितनी अहमियत का हामिल है? सर, हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप गिलगित से दूर दराज इलाके से रमज़ान के महीने में आपको उधर आकर ये गरीब लोगों के आपका मसाइल दरियाफ्त किया। सर, मैं आपका हम ये सब टीम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पानी और इस मौसम में आप इधर आए लोगों के मसाइल दरियाफ्त किया।
सर इस पुल के बारे में ये बताना चाहता हूँ सर, ये सिर्फ गबर का नहीं सर, ये पूरा दारेल का है सर, गयाल से लेकर उधर गबर तक ये लोगों का पुल है सर। इस अभी ये लोग माल मवेशी स्टार्ट होते हैं सर, इधर से जाते हैं, तो इससे उस लोगों को मुश्किल होती है सर। ऊपर 1 घंटा रास्ता सफर के, उधर एक पुल है दूर दराज, उधर से क्रॉस होते हैं। दूसरा बड़ा मसला है हमारे जो तलबा है सर, ये 5-6 बारी इस तरफ है, जदूरी है, दिलोट है, मूस है, उधर का छोटे छोटे तलबा है वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। लोगों को इतना ज़्यादा मुश्किलात है, खाने पीने की जो अशिया है, जो लोग बोझ बर्दाश्त करते, ऊपर उधर जो दूसरा वो पुल उधर जाकर उधर से क्रॉस होते हैं सर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने महबूब साहब से सुन लिया कि यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी तालीम का हर्ज भी हायल हो रहा है, इस पुल की वजह से वो स्कूल नहीं आ सक रहे, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त बच्चों को स्कूल की तरफ लाने के लिए मुहिम शुरू किए हुए। अगर महकमा तामीर आमा जो है बर वक्त जो है अगर यहाँ पर पुल तामीर नहीं करते तो 3 गाँव जो है जिनके बच्चे तकरीबन को 250-300 के करीब है, वो मुकम्मल तौर पे तालीम के हुसूल से जो है किनारा कश हो जाएंगे और वो दोबारा उनको स्कूल के की तरफ लाने में बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। हमारे महबूब साहब खुद एक मौलिम भी है, हम इनसे पूछते हैं कि जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं उनको दोबारा स्कूल में लाने में कितनी तकदू करनी पड़ती है? सर इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं सर। अभी 4-5 दिन पहले उधर दिलोट से तकरीबन दिलोट में तकरीबन 20-30 घराने हैं सर, वो उसके बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आते थे, तो हमारा मास्टर साहब और पूरा स्टाफ हम जाकर उधर से छोटे 30-25 25 तलबा को इधर लाया है सर। अभी वो लोगों का ये शिकायत है कि इधर पुल नहीं, हमारे बच्चे उधर सैलाब के ज़रिए ले जाएंगे, तो वो लोगों का ये शिकायत है सर कि उधर पुल तामीर करो फिर हम बच्चे भेजेंगे। लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है। नाजरीन और ज़िम्मेदार इदारे जो हैं और सूबाई हुकूमत दारेल की इंतज़ामिया इस बात पे गौर करे, दिलचस्पी ले, संजीदा हो जाए, क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का, कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल का जो सवाल है और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौरी तौर पे यहाँ पर पुल का एहतमाम किया जा सके। हकीकी खुशी की तलाश में हनी सारे की टीम इस वक्त गबर कलमा चौक पे मौजूद है और यहाँ के बाज़ार जो है उसमें हम मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त इनके एहसासात जज्बात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? गुलाम रहमान मेरा नाम। गुलाम रहमान साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की महसूस कर रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद मसाइल है जिन पर पूरे अवाम परेशान है। नंबर 1 तो अस्पताल है, जो हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है उस पर अमला नहीं है। तीसरा और वही हमारा SCO का जो खंबा है बना हुआ खड़ा तैयार है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा अभी तक। और तीसरा मेन रोड का मसला, आप खुद देखा होगा आपने, और रोड हर जगह पे खड़े बने हुए मुश्किलात का शिकार है मरीज़। यहाँ पे कितने मतलब कई मील पैदल सफ़र लेके जाकर वहाँ पे अस्पताल जाना पड़ता है। मसाइल बहुत ज़्यादा है, आपने खुद देखा होगा। और सिग्नल सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिकेशन का, सिग्नल है ही नहीं बिल्कुल। जी हमारे हवलदार साहब क्योंकि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी रह चुके हैं, वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल वहाँ पर सर्फ किए, और हम इनसे पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको वहाँ के मेयार ज़िंदगी और यहाँ के मेयार ज़िंदगी में काफ़ी जो है वो कमी महसूस हो रही है। हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि रमज़ान में आप किसी दूसरे से क्या तवक्को करते हैं और आप अपना क्या फ़र्ज़ समझते हैं? रमज़ान में सबसे मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान नाम ही मतलब सब्र का महीना है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ भाईचारा, अख़ुवत और सब्र, गुस्सा एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। बाज़ार है, यहाँ पर रेट आम जो रूटीन है उससे नॉर्मल होना चाहिए। और यहाँ पे महंगाई अल्लाह के फजल आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगा कि सब्र, इस्तकामत, रमज़ान इसी का नाम है। एक दूसरे के साथ मतलब प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए लोग। बिल्कुल बहुत प्यारी बात है, क्योंकि रमज़ान का फ़लसफ़ा यही है। हकीकी खुशी आपको चाहिए तो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और दूसरों में खुशियाँ तकसीम करके ही मिल सकती है। हनी सारा TV की तरफ से, सईद हमदर्द पंसार स्टोर पुल रोड की तरफ से और तुर्क प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा एक गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, दूसरे चंद भाइयों से भी हम बातचीत करते हैं। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
10th में पढ़ते हैं। आप स्कूल जाते हैं रमज़ान में तो कैसा महसूस करते हैं? हमें बस पैदल चलता है ना। पैदल जाते हैं? हाँ। तो महसूस कैसा करते हैं? महसूस करता है, बस हमारे पास सिग्नल मौजूद नहीं है। सिग्नल मौजूद नहीं है तो मोबाइल होगा तो आप क्या करेंगे? मोबाइल होगा तो हमें नेट रात से भर दोस्तों से गपशप लगाएंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे उससे? फिर उससे कॉल करता है ना। क्या करेंगे? कॉल करेंगे ना। इंटरनेट यूज़ करेंगे, फेसबुक यूज़ करेंगे, अपने खूबसूरत तस्वीरें दे देंगे। उससे कोई और क्या फ़ायदा ले सकते हैं आप? और बस हमें कुछ और फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ नाजरीन कि हमारे यहाँ पे दोस्त जो हैं वो बहुत चाहत रखते हैं, प्यार रखते हैं, प्यारे लोग यहाँ पर हैं। आपके लिए हनीसारा टीवी और तुर्क प्लस की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत की। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एहसान वली। एहसान वली साहब, रमज़ान का महीना, एहसान वली साहब से कोई हम खूबसूरत सी नात सुनना चाहेंगे। आप क्या हमारे नाजरीन को नात सुनाना पसंद करेंगे? नात तो अभी दिमाग कम नहीं देता, थोड़ा ना हमारा नात नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं। तो क्या आप क्या खूबसूरत सा पैगाम हमारे लोगों को? पैगाम बस ये, हम इत्तेफाक से मिलकर जुलकर यहाँ जमा होकर बैठेंगे, ठीक है। अल्लाह, हम इबादत का महीना ये हमारा, और भाईचारे के साथ बैठेंगे और मज़े। बहुत अच्छी बात है कि अमन भाईचारा ही तरक्की का वाहिद ज़ामिन है। अगर अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी, और तरक्की नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हनीसारा टीवी की तरफ से, सैयद हमदाद पंसार की तरफ से और तुर्क प्लस की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? फरहानुल्लाह। फरहानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान में कोई नात सुनाना पसंद करेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? यहाँ के इलाके के लोगों से कर, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। कहाँ से आए आप? मैं गिलगित शहर से। बहुत अच्छी बात है, गिलगित से आए हैं तो बहुत प्यारी बात है। रमज़ान हमें किस चीज़ का दर्ज देता है? सब्र और तहम्मुल का दर्ज, बर्दाश्त का दर्ज देता है। आप दूसरे से क्या तवक्को करते हैं रमज़ान मुबारक में? रमज़ान मुबारक में लोग, हम सब मुसलमान हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की इबादत करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शहर उम्मती, ये मेरे उम्मत का महीना है। ये एक उससे कि पैकेज है अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए और सब्र के साथ एक दूसरे के साथ भाईचारगी का वो इख्तियार करना चाहिए। बहुत प्यारी बात की है कि ये जो है परवरदिगार आलम की तरफ से उम्मत मुसलमा के लिए एक पैकेज है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है नेकियों को बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है। इससे फ़ायदा हासिल करना हर उम्मती का फ़र्ज़ है और हमें चाहिए कि हमारी इस भाई ने जो कहा है उस पर हम अमल करें। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से, तुर्क प्लस की तरफ से और सैयद हमदर्द पंसार की तरफ से यह खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम गबर बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी मुजाहिद टीवी की तरफ से, तुर्क प्लस की तरफ से और सैयद हमदर्द पंसार की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वो एक किचन मिला। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कलमा चौक गबर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो एक पुल है उसकी खस्ता हाली भी आप देखते जाएं कि किस तरह यहाँ पर जो है ये पुल है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से जो है टनों के हिसाब से जो लकड़ी लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो चलती हैं। जी नाज़रीन, हनीसारी की टीम इस वक्त प्रिंस मुसासिर की क़यादत में
गबर में मौजूद है और यहाँ पर हम गबर कलमा चौक में जो सबसे मशहूर है यहाँ पर जलेबियाँ बन रही हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की जलेबियाँ हैं और पकोड़े बन रहे हैं। जलेबियों का नमूना अगर प्रेस मुसासिर अगर चाहे तो बड़ी जदीद किस्म के पकोड़े ये जलेबियाँ हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में, देसी अंदाज में बनाए जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे ये पकोड़े आप ये जो जलेबियाँ कहाँ से सीखी आपने बनानी? मैं गुमारी से सीखे। गुमारी में सीखा। कौन था आपका उस्ताद? हैं? उस्ताद कौन था आपका नाम? उस्ताद सलीमुल्लाह था। सलीमुल्लाह था। हाँ। तो यहाँ कितने केजी तक ये दिन में बेचते हैं आप ये जलेबी? ये 2-3 किलो बेचते हैं। 2-3 इसमें कोई फ़ायदा होता है आपको? हाँ फायदा होता है। किस तरह केजी फ़रोख्त कर रहे हैं आप? ये 3-4 किलो फ़रोख्त करते हैं। 4 किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी और तुर्क प्लास की तरफ से शहीद हमदर्द पंसाल स्टोर की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और दोस्त यहाँ गबर में मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? शेर सईद। शेर सईद हमारे साथ मौजूद है। क्या काम करते हैं आप यहाँ? बस जो भी करना है, बस घर में है, आराम से बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे। तो आप क्या समझते हैं, रमज़ान जो है वो हमारे लिए रहमतों बरकतों का महीना तो है ही है, ये हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ लाता है? बस महंगाई तब्दीली आया है ना। अच्छा, रमज़ान की वजह से? हम रमज़ान की वजह से मुसलमान जो है वो महंगाई को जो है रोक के रखते हैं बाकी 11 महीनों में, और रमज़ान के महीने में इसको बढ़ा लेते हैं। यही कहना है आपको? मतलब बड़ी प्यारी बात की है कि हमारे इस भाई ने कि महंगाई की शक्ल में तब्दीली आई, क्योंकि हम जो है वो बाकी 11 महीने तो महंगाई इतने नहीं बढ़ाते हैं जितनी जो है इस एक महीने में बढ़ा लेते हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से, तुर्क प्लास की तरफ से और शहीद हमदर्द पंसार स्टोर फजल मार्केट गिलगित की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? सर माइक पर। मेरा नाम रहमतुल्लाह है सर। रहमतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हाई स्कूल गबर के हेडमास्टर हैं। हम इनसे पूछने चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि ये जो रमज़ान है हमारे अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ रुनुमा करता है? सर रमज़ान मुबारक जो है ये तो खैर इसमें 2 किस्म की तब्दीलियाँ होती है। एक तो बेज़ाहिर हमारी जिस्मानी है और दूसरा हमारे ये जो इबादत के एतबार से है। अमूमन हम आम तौर पे हम इबादत इतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना हम रमज़ान में करते हैं। जब रमज़ान आता है तो हमारे अंदर ये तब्दीली आती है कि ज़िक्र अज़कार हम ज़्यादा करते हैं और नवाफिल ज़्यादा पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा करते हैं। खैर दिन को जिस्मानी एतबार से थोड़ा सा खाने के बगैर रहना पड़ता है, तो लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी ज़्यादा आता है रमज़ान के अंदर, तो ये तब्दीली आती है। बिल्कुल, हमारे उस्ताद मोहतरम ने बड़ी प्यारे बातें की है कि रमज़ान जो है क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा करता है, सब्र तहम्मुल को बढ़ावा देता है और इबादत जो है वो भी हम इस महीने में ज़्यादा करते हैं। इनका बहुत अच्छा पैगाम है हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए। हनी सारा टीवी की तरफ से, तुर्क प्लास की तरफ से, शहीद हमदर्द पंसार स्टोर फजल मार्केट गिलगित की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हनी सारा टीवी ने हकीकी खुशी की तलाश में जो है वो एक इस रमज़ानुल मुबारक में प्रोग्राम का आगाज़ किया है और आगाज़ जो है वो वादी दारेल से किया है, जिसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को करीब से देख सकें, करीब से एक दूसरे को पहचान सकें और एक दूसरे को महसूस कर सकें। अगर हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, तो यकीनन हमें जो है दूसरों में खुशियाँ बांटनी होंगी और हकीकी खुशी वाहिद तरीका है दूसरों में खुशियाँ बांट कर ही हम हासिल कर सकते हैं। और आप भी रमज़ानुल मुबारक के इस पाक और बाबरकत महीने में मुस्तहिक लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनमें जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके लवाज़िमात को पूरा करके उनको खुश करके हकीकी खुशी हासिल कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।